हेलो ब्लेंडर लवर। ये वीडियो मेरा बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा अपनी लाइफ का बनाया हुआ पहला ब्लेंडर प्लगइन। ये ब्लेंडर प्लगइन डुप्लीकेट करने के लिए बनाया गया है और प्रिसाइजली मूवमेंट करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे हम टूल एक्टिवेट करते हैं ओरिजिन टू स्नैप और ये किसी भी जगह पे देखिए बड़े आराम से स्नैप कर जाएगा। इसके बाद हम Y की से ग्रैब एक्टिवेट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, Y की से ग्रैब एक्टिवेट करेंगे तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक, हमें मिडल माउस से कोई भी एक्सिस डिफाइन नहीं करनी, ये X, Y एंड Z तीनों एक्सिस पे स्नैप करेगा। इसके साथ में ही फ्लोर पे स्नैप करेगा और जितनी दूर आप माउस को लेके जाएंगे देखिए हुड में उसका डिस्टेंस भी नज़र आएगा जिसको आप डायरेक्टली इनपुट से कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है बट इसकी हमें एक डुप्लीकेट बनानी है। डुप्लीकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल की प्रेस करेंगे देखिए इसका डुप्लीकेट बनना शुरू हो गया और इस जगह पे लाके इसको ड्रॉप कर देंगे। अब अगर इसके बीच में हमें एक और वॉल चाहिए या फिर हमें इस डिस्टेंस को करेक्ट करना है, जैसे 5 मीटर ही चाहिए तो 5 लिखा एंटर किया तो एग्जैक्ट 5 मीटर पे जाके रुक जाएगा, बट 4.9 मीटर्स करेक्ट था तो हमने 4.9 मीटर इसको करेक्ट कर लिया। तो हुड हमारा काफ़ी यूजफुल है और इसके साथ में इन दोनों के बीच में हम एरे मोड भी अप्लाई कर सकते हैं। एरे मोड अप्लाई करने के लिए आपको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसके देखिए एक सेल्फ एंड 2 कॉपी और बन गए तो टोटल 3 कॉपी हो गए क्योंकि अभी हमने स्केचअप स्टाइल वाला मल्टी कॉपी ले रखा है। अगर आपको ये मल्टी कॉपी नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट डिवाइड करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले इसकी डिस्टेंस को फिर से ठीक करना होगा। जैसे 4.9 रन कर दिया, अब हम इसके बीच डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 4 तो देखिए 4 वाल इसके बीच में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो ये हमारे काम को काफ़ी ईजी कर देगी। बट सबसे पहले हमें इसके डिस्टेंस को ठीक कर लेते हैं। तो ये जैसे इसके डिस्टेंस को ठीक करेंगे देखिए जो भी डिवीज़न या फिर जो भी एरे अप्लाई हुआ था वो बाय डिफ़ॉल्ट हट जाएगा। और ये जो हुड है ये यूनिट सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो इसे फिनिश करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे देखिए टूल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट सिस्टम पे आ जाते हैं और यूनिट मीट्रिक में से हम सेंटीमीटर अप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप वाई से ग्रैब स्टार्ट करोगे तो देखिए अब आपको सेंटीमीटर में डायमेंशन नजर आएगी। स्किप एंड इसके बाद हम इंपीरियल यूनिट सिस्टम को ऑन करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, देना अगेन वाई ग्रैब स्टार्ट किया हमने, कंट्रोल से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो ये देखिए अब आपको वैल्यू इंच एंड फिट में नज़र आएंगी। तो यहाँ तक कितना जाना है 16 फीट एंड 1 इंच के अराउंड। तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं बट आपको करेक्ट करना है, एग्जैक्ट 16 फीट ही जाना है। तो 16 एंड फिट का सिंबल देन इंटर। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कुछ भी वैल्यू पुट किया जैसे 12 पुट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंच लेगा ऑटोकैड वाला स्टाइल। अगर 24 इंटर किया तो 24 इंचेस यानी 2 फीट लेगा। तो हमें 16 फीट ही इंटर करना है इस तरीके से एंड राइट क्लिक से इस टूल को फिनिश कर देंगे। अब इस प्लगइन में प्रिमिटिव्स के भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ब्लेंडर में हम डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव बनाते हैं क्यूब का तो ओरिजिन के एग्जैक्ट सेंटर में बनता है, बट इस तरीके से हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है उसको ऊपर लाने में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सेट 3D कर्सर का ऑप्शन है ताकि हम एक जगह कर्सर को सेट कर सके। जैसे हमें इस एज पे यहाँ पे कर्सर सेट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट एक प्रिमिटिव इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिमिटिव ऐड हो गया और इसको स्केल कर लीजिए। अब स्केल का फ़ायदा ये होगा कि ये फ्लोर के ऊपर ही रहेगा ये इस तरीके से। अब देखिए इसके ओरिजिन को अभी जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में है, हम इस कॉर्नर पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर इस सेंटर एज पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो ओरिजिन टू स्नैप ऑप्शन लेके इसके मिड पॉइंट पे स्नैप करते हैं। जबकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्नैप सिस्टम है वो कुछ और कह रहा है बट हम इससे डायरेक्ट डेडिकेटेड स्नैप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद हम वाई टूल से इसको सही जगह पर प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया एंड राइट क्लिक और इसको हम फिर से स्केल कर लेंगे ऐसे। ओके एंड इसके मल्टीपल कॉपीज बनाने हैं या फिर हमें इसको ऊपर प्लेस करना है। तो देखिए ऊपर भी प्लेस करना बड़ा आसान है। सबसे पहले इसके ओरिजिन को सही जगह पे फिट करना हो। देखिए यहाँ पे हमने फिट कर लिया, देन वाई से ग्रैब टूल एक्टिवेट किया तो ये ऑटोमेटिक आपको एक्सिस इस तरीके से बना देगा जो कि हेल्प करेगा डेडिकेटेड जेड एक्स वाई में मूव करने में, तो ताकि आपका प्रिसीजन बना रहे। तो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया एंड इसके बाद हम इसके स्केल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन इसके बाद मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है अगर इसकी, देन अगेन वाई प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसके कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया और मल्टीप्लाइड 6 कर लिया तो इसके 6 मल्टीप्लाइज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 9 कर लिया तो 9 मल्टीप्लाइज हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इनके काउंट को बढ़ा सकते हैं। या फिर हमने 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 1 फीट 5 इंचेस रखी थी, इसको 1 फीट
6 इंचेस अगर कर देंगे तो जो भी एरे अप्लाई हुआ ये हट जाएगा, क्योंकि अब हमने डिस्टेंस को चेंज किया तो नई एरे अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, जैसे कि हम प्लेस कर दें इसको डायरेक्ट 14 फीट पे। ये देखिए ये रहा 14 फीट ज़्यादा हो गया, हम इसको 12 फीट पे प्लेस कर देते हैं, या फिर 13 फीट पे। 13 फीट पे प्लेस कर दिया और इन दोनों के बीच में हम मल्टीपल राफ्टर लगाना चाहते हैं तो डिवाइड बाई 9 कर लेंगे इस तरीके से। तो ये आपके काम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। देन राइट क्लिक से इस टास्क को फिनिश कर सकते हैं। जब तक आप राइट क्लिक नहीं करते हैं ये एक्टिवेट रहेगा, और राइट क्लिक करते ये देखिए फिनिश हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें जैसे सेट 3D ओरिजिन, तो हमने ओरिजिन को यहाँ पे सेट कर लिया और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम उसके ओरिजिन को भी सेट कर लेते हैं जैसे इस जगह पे, और हम चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट, देखिए ओरिजिन यहाँ पे सेट किया तो 3D ओरिजिन भी मूव हो गया, बट इस सिचुएशन में हमारे पास एक बटन भी है कीप कर्सर आफ्टर ओरिजिन। इसका मतलब है कि जब हम ओरिजिन को यहाँ पे सेट कर रहे हैं एंड इसके बाद किसी और जगह पे हम ऑब्जेक्ट के ओरिजिन को सेट करना जा रहे हैं तो 3D ओरिजिन अपनी जगह पे रहेगा, आई मीन 3D कर्सर अपनी जगह पे रहेगा, ओरिजिन सेट हो जाएगा। अब इसके बाद एक बटन दिया ऑब्जेक्ट टू कर्सर, जैसे ही प्लेस करेंगे वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन के साथ उस 3D कर्सर के पास आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल टूल होने वाला है। इसके साथ में डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके 3D कर्सर की लोकेशन पे पुट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक प्लेन पे 3D कर्सर स्नैप कर देते हैं। तो ये देखिए अभी XY प्लेन दिख रहा है, तो बड़े आराम से XY प्लेन पे ये कर्सर स्नैप हो रहा है। इसके बाद हमारे पास प्रिमिटिव्स हैं, तो सबसे पहले हम 3D कर्सर को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और वहीं पे हम क्यूब को प्लेस कर सकते हैं, टोरस प्लेस कर सकते हैं, हेमीस्फीयर प्लेस कर सकते हैं, प्लेन विथ थिकनेस। ये वाला प्लेन बाय डिफॉल्ट थिकनेस के साथ आता है, तो इसको आप यहाँ मॉडिफायर से इसकी थिकनेस को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी थिकनेस चेंज हो रहा है। सिमिलरली सिलेंडर है। अब ये सारी चीज़ें ये देखिए इस तरीके से प्लेस होंगी ताकि आपके प्लेन के नीचे ना जाए। ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। स्फीयर एंड फाइनल सिंपल प्लेन। इसमें एक ऑटो वायर फ्रेम मोड भी है। ये हमारे काम को और भी आसान करने के लिए कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हमें वायर फ्रेम मोड की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे हमें कुछ भी बेटर तरीके से देखना है उस कंडीशन में। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑटो वायर फ्रेम मोड लिया और जैसे ही वाई से एक्टिवेट करना आप शुरू करेंगे इसको, बट सबसे पहले इसके ओरिजिन को ठीक करना होगा। तो हमें ऑब्जेक्ट के ओरिजिन को सही जगह प्लेस कर लेते हैं और जैसे ही वाई की प्रेस करेंगे देखिए पूरा ऑब्जेक्ट में वायर फ्रेम मोड एक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके से। देन कंट्रोल जेड, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लेंडर वाला ऑप्शन भी दिया है। जैसे हमने इसको मल्टी कॉपी बनाना चाहते हैं, देन वाई प्रेस किया, कंट्रोल के साथ इसकी डुप्लीकेट बनाया, देन मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट रिमेंस रह जाएगा, बट इसके बाद 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ये दोनों मोड यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ में ही एक्सिस की लेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एक्सिस की लेंथ 2 मीटर है तो इसे 1 मीटर कर सकते हो। जब भी किसी चीज़ को ग्रैब करते हैं हम ग्रैब करते हैं वाई से, तो अब ये जो एक्सिस है ये पहले से छोटी रहेगी। इसके साथ में ही 3D कर्सर को क्विकली वर्ड ओरिजिन लोकेशन पे भेजना है तो भेज सकते हैं। ओरिजिन टू 3D कर्सर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन इस 3D कर्सर पे बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे आ चुका है। ऑब्जेक्ट टू कर्सर यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को इस कर्सर पे ला सकते हैं। अब इस प्लगइन को मैं और डेवलप कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। तो आप कमेंट करके बताइए क्या ये आपके कितने यूजफुल होने वाला है, और कोई इन्हांसमेंट हो तो उसे भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।